सिक्योरिटी में ड्यूटी के दौरान आपको फाइन भी हो सकता है। फाइन हुआ था 9,000 दिरहम। अस्सलाम वालेकुम। हमने सिक्योरिटी में बहुत सारी बातें की और आगे भी करेंगे, जो ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको दूसरी जगहों से ना मिल सके। आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शायद ये आपने ना सुना हो और ना कोई वीडियो, कोई इंफॉर्मेशन आपको शायद गूगल से पता ना चले या इंटरनेट से शायद आपको पता ना चले। यूट्यूब पे तो वीडियो कम से कम मैंने नहीं देखी अभी तक इस टॉपिक पे। जो लोग सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि सिक्योरिटी में ड्यूटी के दौरान आपको फाइन भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको फाइन हो सकता है और मुझे फाइन हुआ था 9,000 दिरहम। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे हो, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे हो, सुपरवाइजर ड्यूटी कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको अगर फॉलो नहीं करते, जो इंस्ट्रक्शंस होती है लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से, सीरा की तरफ से, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपको फाइन लग सकता है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ पेनल्टीज ऐसी है जो आपको की कंपनी को जाती है, लेकिन कुछ ऐसी है जो पर्सनली जो बंदा ड्यूटी कर रहा होता है उस पे पेनल्टी लगती है, जो उसको फाइन लग सकता है। मैं वायलेशन की बात करूंगा कि कौन कौन सी वायलेशंस हैं। वैसे वायलेशन इसमें बहुत सारे हैं, तकरीबन जिसमें 27-28 ऐसे वायलेशंस हैं जिसमें ये पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन मैं स्पेसिफिक कुछ पे बात करूंगा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर से रिलेटेड है। आगे आपको ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल जब होगी तो मैं बिल्कुल उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं कॉमन ऐसी है जो 4-5 वायलेशंस है जिससे आपने बचना है ड्यूटी के दौरान। नंबर 1, कंडक्टिंग सिक्योरिटी एक्टिविटीज विदाउट लाइसेंस। अगर आप एक जगह पे ड्यूटी कर रहे हो और अगर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस नहीं है तो आपको फाइन लग सकता है। फर्स्ट टाइम पे आपको फाइन लग सकता है 6,000 दिरहम। दूसरी दफा अगर आप सिक्योरिटी की एक्टिविटीज़, अगर आप कंपनी हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको फाइन लग सकता है 12,000 दिरहम तक। इसके बाद अगर आपको उस तीसरी दफ़ा भी पकड़ा जाता है फिर है 18,000 दिरहम, और चौथी दफ़ा अगर आपको पकड़ा जाता है तो वो है 30,000 दिरहम। आप अंदाज़ा कर लो ये जो वायलेशन है ये वैसे आता है कंपनीज पे, कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपको लाइसेंस नहीं देती लेकिन आपको बोलती है कि आप जाके काम करो। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। ये था फर्स्ट वायलेशन। इसके साथ दूसरे नंबर पे जो वायलेशन है वो है कंडक्टिंग सिक्योरिटी एक्टिविटीज विद एन एक्सपायर्ड लाइसेंस। मतलब अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उनका एक लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, कंपनी को पता होता है कि लाइसेंस एक्सपायर होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपना डेटाबेस को अपडेट नहीं रखते। एम्प्लॉइज़ का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और आगे उनको पता नहीं होता। एम्प्लॉय ये सोच के कि कंपनी मुझे अप्रोच करेगी और मैं जाके लाइसेंस रिन्यू करूँगा, लेकिन आपको एज ए सिक्योरिटी आपको अपनी कंपनी को बताना पड़ेगा, अपने सुपरवाइजर या मैनेजर को बताना पड़ता है कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। वैसे तो ये वीज़े के साथ एक्सपायर हो जाता है, लेकिन फिर भी बताना लाजमी है। तो इसमें जो वायलेशन है, अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ काम कर रहे हो, फर्स्ट वायलेशन इस पे लगता है 2,000 दिरहम। दूसरा वायलेशन इस पे लगता है 4,000 दिरहम। दूसरी जो पेनल्टी लगती है उस पे 4,000 दिरहम। तीसरा इस पे 6,000 दिरहम लगता है और फोर्थ नंबर पे पेनल्टी 12,000 दिरहम लगती है इस पे। अब मैं उस चीज़ की बात करूंगा जो मुझे फाइन हुआ था। मुझे 9,000 दिरहम का फाइन क्यों हुआ था, ये वो पॉइंट है। हायरिंग एन अनलाइसेंस्ड पर्सन टू परफॉर्म सिक्योरिटी ड्यूटीज। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझनी पड़ेगी कुछ चीजें। मैंने एक कंपनी में काम कर रहा था जिधर मैं था सिक्योरिटी सीसीटीवी ऑपरेटर। मुझे जॉब मिली सुपरवाइजर। अब ये जो ट्रांजिशन होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने को, एक दफा
CID आया और मुझे बोला कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर कौन है ड्यूटी पे, मैंने कहा मैं हूँ। कहता तुम्हारा लाइसेंस, क्योंकि उनके पास सिस्टम है, आप सिस्टम के साथ नहीं खेल सकते। जब एक बंदा एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जाता है तो उसको अपना लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है। तो जो पहले वाला बंदा था, जब मैं नई कंपनी में गया तो उधर का जो बंदा था उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में आ जाता है। जब इंस्पेक्शन होती है तो इस तरह की चीजें निकल आती है। जब CID आया और मुझसे पूछा लाइसेंस के बारे में तो मैंने पुराना वाला लाइसेंस को दिखाया। मैंने कहा ये है लेकिन मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। गलती ये थी कि मुझे वो लाइसेंस नहीं दिखाना था। हाँ, मैं ये बोल सकता था कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। अच्छा, उस पे पहला फाइन जो होता है उसमें 3000 दरम होता है, दूसरा जो फाइन लगता है उस पे 6000 दरम होता है, और तीसरे नंबर पे 9000 दरम का उसका फाइन या पेनल्टी है, और चौथे नंबर पे 18000 दरम उसकी पेनल्टी है। अब मुझे डायरेक्ट 9000 का मिला था। बहुत अच्छे टाइम के साथ उधर लाइसेंस वाला बंदा नहीं था, जिसकी वजह से फाइन करना पड़ा 9000 दरम। मतलब मैंने नहीं दिए, कंपनी ने पे किए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीज़ें आती है, तो ज़रा गौर से इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब एक और जो बहुत कॉमन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए है, फेलियर टू डिस्प्ले और कैरी द सिक्योरिटी लाइसेंस व्हाइल ऑन सिक्योरिटी ड्यूटी। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं और आपका लाइसेंस डिस्प्ले नहीं है, वैसे जेब के ऊपर लगता है आपका लाइसेंस, क्लिप लगता है, उसके आपका डिस्प्ले होता है। एज अ सिक्योरिटी गार्ड आपका लाइसेंस डिस्प्ले होना चाहिए आपके जैकेट पे, आपके यूनिफॉर्म पे। अगर वो नहीं है, पहला फाइन है उस पे 1000, दूसरा उस पे है 2000, तीसरा उस पे है 3000, फोर्थ नंबर पे उसका फाइन लग सकता है 6000 दिरहम। तो ये ऐसे पॉइंट्स थे जो एज अ नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको फाइन लग सकता है। कंपनीज बताती है, ब्रीफिंग में बताती है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो अभी आपको पता चल गया। तो अगर शायद डॉक्यूमेंट आपको ना मिले, बहुत सारी शायद सुपरवाइजर को पता भी ना हो कि कितना फाइन लगता है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल का मकसद यही है कि आपके साथ वो चीज़ें आपको बताई जाए, आपको प्रिपेयर किया जाए पहले से, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। बाद में आपको चीज़ें कुछ पता चलती है, चीज़ें अपडेट होती रहती है, लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपको पेनल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है ऑन ड्यूटी। तो आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इस चैनल से फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब, इसमें आप पूछ सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं और हम उस पर आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।